अपन मैथ्स। कैसे हो आप सब? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले सेशन देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहला होगा हमारा रिकैप ऑफ प्रीवियस सेशन। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने प्रीवियस सेशन या वीडियो में जो भी हमने सीखा है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ये भी देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इतना सा वीडियो होगा, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कोशिश यही करेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, चलो रिकैप। तो हमने पिछले वीडियोज में क्या सीखा। हमने सीखा सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट हाउ टू सब्सट्रैक्ट रैशनल नंबर्स, और हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में भी देखा। ठीक है, व्हाट इज एन एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये सब भी देखा, प्रॉपर्टीज भी देखा, एडिशन भी देखा, हमने सारा कुछ देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि जैसे हम एडिशन कर रहे थे, द वे वी यूज टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, द सेम वे वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इट। ठीक है, प्रोसेस वही है। इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, फिर कॉमन मल्टीपल जो भी आए, ठीक है, फिर दोनों के डिनोमिनेटर को सिमिलर कर दो, कॉमन कर दो, फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में हमने इतना ही देखा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, कहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, कहाँ पे हमने नहीं निकालना है, कहाँ पे हमें एलसीएम में। अच्छा ये बताओ कि एलसीएम हम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहे हैं। दो ऐसे नंबर हैं जिसके कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है, मान लो 3 और 5, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम हम सीधा क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 5 से। ठीक है, और हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 15, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं एलसीएम। ठीक है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, और कहाँ पे हमें एक एलसीएम नहीं निकालना है, जहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर मौजूद हो, जहाँ पे दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर कॉमन हो, वहाँ पे हमें एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। क्लियर? अब इवैल्यूएट में हमें क्या दिया गया है, 2/3 माइनस 3/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम क्या हो गया, 3 × 5 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 15 मतलब 2/3 × 5 × 5 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10/15 आ जाएगा, और इसको 3/5 को ×3 × 3 9/15 आ जाएगा, तो 10/15 माइनस 9/15 इज 1/15। क्लियर? आंसर आ गया हमारा पहले वाले का। अब दूसरा क्या करना है, -5/16 एंड 7/24। ठीक है, तो इसको इससे गुना तो नहीं करना है, इसको इससे घटाना है, गुना नहीं करना है, घटाना है। अब जोड़ा, गुना, घटाया, फिर से जोड़ा, फिर घटाया, लेकिन बाद में जो हमें आंसर मिला वो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उस डायलॉग को याद मत कर लो, यहाँ पे फोकस कर लो।
फोकस फोकस फोकस। तो यहाँ पे क्या है, -5/16 एंड 7/24। तो 7/24 आ गया। तो 7/24 में यहाँ पे क्यों लिखी, चलो छोड़ो, फोकस करना है। वी नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्लियर। तो एलसीएम निकालो पहले, दोनों का कॉमन मल्टीपल तो है 2, 8, 12, 2, 4, फिर इसका क्या 6, 2, 2, 3। ये क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। 48 मतलब इंटू 2 और इंटू 2 14/48। इसका क्या है, -5/16 का क्या हल है, इंटू 3 × 3 15/48। ठीक है, तो ये -15/48 -14/48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -29/48, क्योंकि प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो द ऑपरेशन अप्लाइड इज एडिशन हियर। ठीक है, तो -29/48 आ गया। अब चलो तीसरे क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, जो कि है -2 एंड -2 -5/9। ठीक है, -2 एंड 5/9। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, -2 -5/9। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9। ठीक है, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 9 प्रेजेंट है। -2/1 × 9 × 9 -18/9। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, -18 -5 मतलब -23/9। क्यों, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, बट द आंसर वुड बी नेगेटिव बिकॉज बोथ ऑफ द नंबर्स कंटेन नेगेटिव साइन। ओके, तो -23/9 ये आ गया हमारा आंसर। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इवैल्यूएट प्रॉब्लम क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या है, चलो देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 4 है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5/9। दो नंबर का सम हमें दिया है 5/9। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3, उसमें से एक है 1/3। ठीक है, फाइंड द अदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों नंबर का सम है 5/9, उसमें से एक हमें दे दिया गया है 1/3, हमें दूसरा निकालना है। तो कैसे निकालें, इसको इससे घटा लो, इसको इससे घटा लो, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो नंबर को ऐड करने से हमें मिला आंसर 5, उसमें से एक नंबर था 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इससे घटा लिया, मतलब 5 - 2 कर लिया तो 3 आ गया। ठीक है, अगर 3 को यहाँ पे हम लिखेंगे और अब 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2 + 3 2, उसमें 3 जोड़ दिया, 1 2 3, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, हुआ कि नहीं, आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, ये तो एक हो गया। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 21। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 21, दो नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें से एक नंबर है हमारा 14। ठीक है, अब 14 को 21 से घटा लो, 21 - 14 कर लो, तो क्या आ जाएगा,
7 आएगा कि नहीं। अब 14 + 7 करके देखो एक बार, 14 + 7 करो, 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है, 1, एक 1 ऊपर रह गया, 1 + 1 कितना होता है, 2, 21। आया कि नहीं हमारा आंसर। अगर दो नंबर का एडिशन दिया है और रिजल्ट हमें दिया है, ठीक है, और उसमें से एक नंबर भी हमें दे दिया गया है, ठीक है, तो रिजल्ट को उस एक नंबर को रिजल्ट से सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। फिर दोनों को ऐड करके देख लो कि वेरीफाई कर लो कि वेदर वी आर राइट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, 1/3 को 5/9 से घटा लेते हैं, 5/9 - 1/3 कर लो, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लो एक बार, 9 और 3, 3 जार और 1 जार, 3 3 जार 9 हुआ ना, तो एलसीएम 9 आ गया। 5/9 माइनस ये 1/3 इंटू 3 करो, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3/9 आ जाएगा। तो 5/9 माइनस 3/9 कितना हो जाएगा, 2/9 आएगा कि नहीं। तो 2/9 तो आया, अब इसको यहाँ पे डाल दो 2/9, हमें आंसर में क्या मिला कि 2/9 हो सकता है वो दूसरा नंबर जिसको 1/3 से ऐड करने के बाद हमें मिलता है 5/9। अब क्या करो कि 2/9 और 1/3 को ऐड कर दो, 2/9 + 1/3 चेक करने के लिए कि हमारा आंसर 5/9 आ रहा है कि नहीं। अब फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/9 + 1/3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3/9 आ जाएगा। तो 2/9 + 3/9 5/9, रिजल्ट आया कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। अगर दो नंबर का एडिशन का रिजल्ट हमें दिया है और इसमें से एक नंबर दिया है तो उस एक नंबर को रिजल्ट से सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वेरीफाई करने के लिए उस दोनों नंबर को ऐड कर दो, जो पहले दिया गया था और जो निकाला हमने, उन दोनों का ऐड कर दो तो रिजल्ट में हमें वो मिल जाएगा जो दिया गया है। क्लियर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3, इफ वन नंबर इज -5 फाइंड द अदर, ठीक है। हमें दो नंबर का सम दिया गया है -4/3, उसमें से एक नंबर है -5, ठीक है। हमें इस वाले को ढूंढना है, इस वाले को ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे ढूंढे, सिंपली इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो -4/3 -(-5) कर दो, ठीक है। तो -4/3 -(-5/1 हो गया ये, ठीक है। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम = 3 है, ठीक है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करो तो -4/3, क्योंकि ऑलरेडी 3 है, इसको कुछ तामझाम नहीं करना है, -(-5/1 को 3 दोनों को जो जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे क्या आंसर मिलता है, -15/3 आता है, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, -4/3 -(-15/3) अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आया कि नहीं, -4 -(-) +15/3 होल/3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 11/3। हमारा दूसरा नंबर क्या मिला, हमारा दूसरा नंबर मिला हमें 11/3। अब इन दोनों को ऐड करो, -5 + 11/3 -15/3 + 11/3,
कुछ याद आया? इसको यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अरे एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद फिर एलसीएम जो आया उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, हुआ कि नहीं? वही -5 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 ऑलरेडी है यहाँ पे। एलसीएम हमारा 3 ही आएगा ना, एलसीएम 3 आता है, 3 तो है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसको ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना ही आएगा ना, इतना ही चाहेगा रे। तो -15/3 + 11/3। अब अब ऊँट आया पहाड़ के, ये ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तब ये वही ऊँट आया था पहाड़ के नीचे। ये ऊँट हमेशा पहाड़ के ऊपर क्यों चला जाता है पता नहीं। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, चलो तो आया, चलो अब चलो उसको बांध के रखेंगे। तो -15 + 11/3 ये बांध लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, -4/3 आया कि नहीं? अब ये -4/3 और ये -4/3 इक्वल है कि नहीं, है ना? तो सही आया कि नहीं हम? तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सम दिया गया है और हमें उनमें से एक नंबर भी दिया गया है, हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो या हियर आई एंड अप माय वीडियो एंड हियर कंप्लीट्स एक्सरसाइज 1.3। कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, नया सेशन, नया टॉपिक, ठीक है। सब टॉपिक बोल सकते हो, रैशनल नंबर ही करेंगे रे, नेशनल नंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। और भी है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, डिवीजन सीखना है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है, हम सब करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe Fun Maths. Help me grow and help me spread knowledge. Okay? Thank you.